आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी पर। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो डॉक्टरों को हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज यानी उसकी बरकी जबान को समझने में मदद देता है। तो आइए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह सब काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। हम शुरू करेंगे दिल के अंदर की इस छोटी सी इलेक्ट्रिकल चिंगारी से, फिर हम इस सिग्नल के पूरे रास्ते को ट्रेस करेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि डॉक्टर ईसीजी की इन लकीरों को देख के बीमारियों की तशखीस कैसे करते हैं। अच्छा, तो ईसीजी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले दिल की एक बहुत ही खास बात को समझना होगा। देखें, हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं है जो खून को धकेलता है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये अपने आप में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल पावर हाउस है, एक जनरेटर जो अपनी धड़कन खुद पैदा करता है। और दिल की इसी हैरत अंगेज काबिलियत को हम कहते हैं ऑटोरिदमिसिटी, मतलब खुद से ताल पैदा करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिल को धड़कने के लिए दिमाग के सिग्नल्स का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो अपना करंट खुद बनाता है। और यही वो करंट है, यही वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिसे हम ईसीजी की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका है दिल के खुलियों को ना एक बड़ी फैक्ट्री की टीम समझने। इस टीम में 99% सेल्स तो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, यानी वो वर्कर्स जो असल पंपिंग का सारा भारी काम करते हैं। लेकिन जो बाकी 1% सेल्स हैं ना, वो हैं ऑटोरिदमिक सेल्स। ये हैं असल मैनेजर। ये खुद काम नहीं करते, लेकिन ये इन 99% वर्कर्स को बताते हैं कि कब और कितनी तेजी से काम करना है। यही हमारे दिल के कुदरती पेसमेकर हैं। तो सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये हुक्म पूरे दिल तक पहुंचता कैसे है? दिल के अंदर एक बहुत ही मुनज़्ज़म वायरिंग सिस्टम बिछा हुआ है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन पाथवे। आइए इस रास्ते को ज़रा करीब से देखते हैं। देखें, ये पूरा सफ़र शुरू होता है SA नोड से, जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है। यहाँ से सिग्नल फैलता है एट्रिया में, फिर ये पहुँचता है AV नोड पर, जहाँ ये एक लम्हे के लिए, बस थोड़ी देर के लिए रुकता है, और फिर बंडल ब्रांचेस के जरिए ये बिजली की तेज़ी से वेंट्रिकल्स तक पहुँच जाता है। ये जो छोटा सा वक्फा है ना AV नोड पर, ये बहुत ज़रूरी है ताकि दिल के सारे हिस्से एक तरतीब से सही वक्त पर सिकुड़ें। और ये तस्वीर इस पूरे रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। ये जो पीला रंग है ना, ये वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। देखें कैसे ये ऐसे नोड से शुरू होकर पूरे दिल के पट्टों में फैल रहा है। यही बरकी सफ़र है, यही वो एक्टिविटी है जिसे ईसीजी मशीन पकड़ती है और हमें लहरों की शक्ल में दिखाती है। अच्छा, ये सब तो दिल के अंदर हो रहा है। सवाल ये है कि हम जिस्म के बाहर से इस सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि अंदर सब ठीक चल रहा है। बस यहीं पर हमारा हीरो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स यानी ईसीजी सामने आता है। अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक ग्राफ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िलज़िले की लहरों को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ होता है ना, इसी तरह ईसीजी दिल की हर धड़कन से निकलने वाली बरकी लहरों को कागज़ पर छाप देता है। और इन लहरों के पैटर्न को देखकर ही डॉक्टर्स दिल की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या दिल का साइज ठीक है? क्या दिल के किसी हिस्से को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है? ये सारी मालूमात इन लहरों में छुपी होती हैं। एक नॉर्मल ईसीजी को देखें तो ये एक जुबान की तरह लगता है, एक ऐसी जुबान जिसमें हर लहर, हर गैप एक लफ्ज़ की तरह है। और अगर आप ये जुबान सीख लें तो आप दिल की कहानी पढ़ सकते हैं। तो आइए इस जुबान के अलिफ-बे को समझते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल धड़कन की ईसीजी ट्रेसिंग है। इसमें बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहली छोटी लहर पी वेव, फिर ये बड़ी और नोकीली लहर QRS कॉम्प्लेक्स और आखिर में टी वेव। इनमें से हर एक हिस्सा दिल के इलेक्ट्रिकल साइकिल के एक खास इवेंट को जाहिर करता है। तो सबसे पहले आती है पी वेव। ये छोटी सी लहर, ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिल के ऊपरी चेंबर्स यानी एट्रिया में फैल रहा है। ये एट्रिया के सिकुड़ने से बिल्कुल पहले की तैयारी है। इसके फौरन बाद आती है ईसीजी की सबसे नुमाया लहर QRS कॉम्प्लेक्स। ये इतनी बड़ी और ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि ये दिल के निचले और सबसे ताकतवर चेंबर्स यानी वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखा रही है। यही वो चेंबर्स हैं जो जोर से पंप करके खून पूरे जिस्म में भेजते हैं। और आखिर में आती है ये गोल सी टी वेव। ये क्या है? ये वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन है, यानी इलेक्ट्रिकल रीसेट। वेंट्रिकल्स ने अपना काम कर दिया, अब वो अगली धड़कन के लिए खुद को दोबारा तैयार कर रहे हैं। अब सिर्फ लहरें ही नहीं, उनके बीच का फासला भी बहुत अहम है। ये जो PQ इंटरवल है ना, ये P वेव के शुरू होने से लेकर QRS कॉम्प्लेक्स के शुरू होने तक का वक्त है। ये असल में वो वक्त है जो सिग्नल को एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में लगता है।
अगर ये फासला, ये वक्त बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये किसी किस्म के हार्ट ब्लॉक की तरफ इशारा हो सकता है। फिर आता है एस सेगमेंट। नॉर्मली ये एक बिल्कुल सीधी फ्लैट लाइन होनी चाहिए, लेकिन अगर ये लाइन ऊपर या नीचे चली जाए तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये अक्सर दिल के दौरे या दिल के मसल्स को ऑक्सीजन की कमी की सबसे वाज़ेह निशानियों में से एक है। अच्छा, तो हमने ये सारी इलेक्ट्रिकल बातें तो कर लीं, पी वेव, QRS, टी वेव, लेकिन इनका असल मकसद क्या है? ये सिग्नल्स सिर्फ सिग्नल्स नहीं है, ये हुक्म है। ये दिल के मसल्स को सुकड़ने का ऑर्डर देते हैं। तो आइए अब इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असल मैकेनिकल पंपिंग से जोड़कर देखते हैं। यहाँ देखें, ये कितना खूबसूरती से दिखाया गया है। जैसे ही पी वेव बनती है, एट्रिया सिकुड़ते हैं, और जैसे ही QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, ताकतवर वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इवेंट और मैकेनिकल एक्शन का एक बेहतरीन डांस है। एक के बगैर दूसरा मुमकिन नहीं। और ये चार्ट, ये तो समझें कि मास्टर चार्ट है। ये सब कुछ एक साथ मिला देता है। सबसे ऊपर आपको ECG नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ नीचे देखें कि दिल के अंदर प्रेशर कैसे बदल रहा है, दिल की आवाज़ें जो लब-डब हम सुनते हैं वो कब पैदा हो रही हैं, और वेंट्रिकल्स में खून की मिकदार कैसे घट बढ़ रही है। ये सब कुछ ECG की लहरों के साथ मुकम्मल सिंक्रोनाइजेशन में हो रहा है। तो अगर इस सब से एक बुनियादी बात याद रखनी हो तो वो ये है, डीपोलराइजेशन का मतलब है कंट्रैक्शन यानी सुकड़ाव, और रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन यानी फैलाव। बस यही वो दो लफ्ज हैं जिन पर दिल का पूरा साइकिल चलता है। अब आते हैं असल क्लिनिकल बात पर। एक डॉक्टर के लिए ECG की असल ताकत उस वक्त सामने आती है जब ये नॉर्मल ना हो। नॉर्मल पैटर्न से कोई भी छोटी या बड़ी तब्दीली किसी न किसी बीमारी का एक अहम सुराग हो सकती है। जैसे अगर पी वेव मामूल से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये इस बात का इशारा है कि शायद एट्रिया का साइज बढ़ गया है। इसी तरह अगर टी वेव बहुत ऊंची और नोकीली हो जाए तो डॉक्टर फौरन सोचेगा कि कहीं खून में पोटेशियम लेवल तो ज़्यादा नहीं हो गया, जिसे हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं। यानी हर लहर की शक्ल और साइज में तब्दीली की एक क्लिनिकल कहानी है। तो आखिर में ये सवाल, अगर एक ECG हमें सिर्फ एक धड़कन की कहानी बताता है तो सोचें कि 24 घंटे तक हज़ारों धड़कनों को रिकॉर्ड करने से तशख़ीस कितनी बदल सकती है। इसी को हॉल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, और इससे हम वो मसाइल भी पकड़ लेते हैं जो कभी कभी ज़ाहिर होते हैं। तो ये बात साफ है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिर्फ कागज़ पर कुछ लकीरें नहीं है, ये दिल की सेहत का एक इंतहाई ताकतवर और तफसीली नक्शा है।